फांसी की सजा मिल रही है, तो मेरी फांसी का कारण आप। तो ऐसा भी होता है, गलत संस्कार कभी भी मत डालना। उस समय अल्फा स्टेज में उसके ऊपर सत संस्कार डाले। कल तू बहुत अच्छे से पूजा करेगा, कल तू आहार दान में सम्मिलित होगा, कल तू शुद्ध भोजन करेगा, कल तू दिन में भोजन करेगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा मत बोलना। नहीं शब्द वहां पर बाधक है अल्फा स्टेज में, वहां पर पॉजिटिव वाक्य ही इस्तेमाल करना। और ऐसा करके हर मां अपनी संतान को देश का उज्जवल भविष्य बना सकती है। तो ध्यान कैसे करना, उसकी बात चल रही है। तो इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके, संयम्य, संयत करके, और चेतस एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता के साथ मन को एकाग्र करना पड़ेगा। मन अगर बाहर घूमेगा और आप ध्यान में बैठेंगे तो सिर्फ शरीर बैठा रहेगा और ध्यान नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए, तो लिख दिया आत्मवान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाला आत्मवान। अब उसमें फिर एक देश पर लगाएं तो फिर श्रावक आ जाएंगे, वो अपनी भूमिका के अनुसार आत्म ध्यान करेंगे। और साक्षात जो ध्याता है, मोक्ष प्राप्त करने वाले आत्मध्यानी, वो मुनिराज होंगे। संपूर्ण रत्नत्रय दो प्रकार का होता है ना, सकल और विकल, एक देश और संपूर्ण। तो आत्मनिस्थितम आत्मानम ध्यायेत, अपने में स्थित अपना ध्यान करें। कैसे करें? आत्म नहीं, अपने ही द्वारा, खुद ही करें। अब ये आत्मवान बनना हो तो क्या करना? जैसे रत्नत्रय धारण करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कहते हैं अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी विषय कषाई जीव के पास आप जाएं और उससे पूछें कि ध्यान कैसे करूं, तो फिर वो अपने ढंग से बताएगा कि पहले तो पंखे वगैरह को व्यवस्थित कर लेना, उसके बाद अच्छा गद्दा लेकर के फिर उसके ऊपर बैठना, और पद्मासन में मत बैठना, बहुत दर्द होता है। मेरा अनुभव है और तुम मुझे गुरु बना करके मेरे से सीख रहे हो, इसलिए अनुभवी से लाभ लो। और क्या बोलेगा? और बोलेगी थोड़ा म्यूजिक भी चलने देना और फिर इधर उधर कुछ अगरबत्ती भी जला लेना, बोले उदबत्ती वगैरह, और सब दुनिया भर की वो बातें करेगा, मैंने पूरे वैसी बात करेगा। अज्ञानी की उपासना से आपको भी अज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञानी समाश्रय ज्ञानम ददाति, और ज्ञानियों की शरण में जाओगे तो ज्ञानियों की शरण क्या देगी? ज्ञान प्रदान करेगी। और इदम वचः सुप्रसिद्धम, ये कहावत लोक में खूब प्रसिद्ध है कि यस्य यत् तत् ददाति, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। अब किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो वो वस्तु आपको कहां से दे? नहीं, अज्ञानी के पास अज्ञान है, वो अज्ञान देगा। ज्ञानी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान देगा। ज्ञानी अज्ञान नहीं देगा, अज्ञानी ज्ञान नहीं देगा। इसलिए अगर आत्मवान बनना हो तो ज्ञानियों की शरण में रहो। अभी किसी ने प्रश्न किया कि पापों से कैसे डरना, ये चर्चा अपनी एक बार कभी चली थी, तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दो तीन दिन पहले,
किसी ने पूछा था कि पापों से कैसे डरना। पापों के फल से तो डरना सहज है, क्योंकि पापों का फल कोई नहीं पसंद करता, लेकिन पापों से कैसे डरना। तो फिर हमने उनको उदाहरण दिया था, पहले भी हम बदला चुके, कि जब हम पहली बार अहमदाबाद आए तो हमें पता नहीं था कि यहां पर इतना प्रदूषण है। पहली बार यानी पद यात्रा करते हुए। तो उस समय ऐसा हुआ कि सवेरे जहां आहार हुए थे, जिस स्थान पर, वहां शुद्ध कुएं का पानी था और फिर बिल्कुल खेत जैसा वातावरण था। खेत लगा ही हुआ था वहां पर, फार्म हाउस था और काफी स्वच्छ वायु थी। और शाम को जब विहार करके हम यहाँ एंटर हुए ओढव, तो उस समय में यहाँ का जो धुआं देखा तो हमें लगा कि ये आ गया अहमदाबाद। माने आप स्पष्ट देख नहीं सकते सामने की दीवार पर क्या लिखा है। 4-6 खंबे बिजली के निकल जाए तो उसके आगे दीवार पर बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, ये धुएं के कारण दिख नहीं रहा था, इतना प्रदूषण है। तो यहां आते ही साथ घबराहट महसूस हुई। वो तो फिर हिम्मत करके फिर आ गए, तो फिर यहां पर फिर समय भी दिया हमने। लेकिन जब स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित वातावरण, हमारे कष्ट मिट जाएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बढ़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष
संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हूँ दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बर्ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। करें बर्ताव हम अच्छा, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी। यही है भावना स्वामी। पंखे, लाइट और बीम को छोड़कर बैठ जाइए। कोई किसी का स्पर्श न करते हुए बैठे। किसी का है ना, किसी मनुष्य का। सीधे बैठ जाइए। शरीर में यदि एक तरफ भार हो, पैरों की मुद्रा बदल कर शरीर को संतुलित कर लीजिए। अब आंखें बंद करके देखिए कि दाहिनी ओर अधिक ऊर्जा है या बाईं ओर। लेफ्ट साइड में ज्यादा एनर्जी है, राइट। जिस तरफ ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ऊर्जा है, उसमें से उस ऊर्जा को आप सिर्फ इंटेंशन करिए, एक विचार कीजिए कि वो ऊर्जा जहां कम है वहां जा रही है, और तब तक जा रही है जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। उसको जाते हुए महसूस कीजिए। जब दोनों तरफ ऊर्जा बराबर हो जाएगी तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा, एक संतुलन का अनुभव होगा। आंखों को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, थोड़ा भी खिंचाव या दबाव न रह जाए पलकों में। अंदर की जो आंखों के गोले हैं उनको भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी जिह्वा को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी जीभ कहीं दांतों से मत लगाइए, बिल्कुल बीच में रहने दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब नाभि के भीतर वाला जो भाग है उसको ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर मूर्ति के समान स्थिर है, मन शांत है, रीढ़ सीधी है, सांस आ रही है, जा रही है। अपने ललाट में भीतर की तरफ नमो अरिहंताण अपने ही अक्षरों में लिख लीजिए।
मन में 3 बार नमो अरिहंताण बोलिए। अब उन अक्षरों में से सफेद प्रकाश निकलने लगा है। वो प्रकाश सिर के भीतर वाले भाग में सब तरफ फैल गया है। ललाट के ऊपर वाला जो मस्तक का भाग है उसमें भी सफेद प्रकाश भर गया है। अरहंत परमेष्ठी के नमस्कार पद की आभा है ये। बिल्कुल सफेद रंग की रोशनी, वो अक्षर तो बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसे चमक रहा है। नमो अरिहंताणम। अब वो प्रकाश नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर वाला तो पूरा भाग सफेद हो गया प्रकाश से भरकर। पूरे चेहरे में, आंखों के अंदर वाले भागों में, नासिका, कंठ, जिह्वा, होठ, कान, गाल, ठोड़ी, गला, गर्दन, सब जगह सफेद प्रकाश भर गया। और नीचे की तरफ आ रहा है, कंधों में चला गया, भुजाओं, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों, सफेद प्रकाश, छाती में, पीठ में, पेट में, कमर में, कटी भाग में, दोनों जांघों में, घुटनों में, घुटने से नीचे पिंडलियों में, एंकल्स, टखनों में, एड़ियों में, पंजों में, पैरों में, पैरों के अंगूठों में और उंगलियों में सफेद प्रकाश भर गया। इस प्रथम पद के ध्यान से और इस आभा से जिनकी याददाश्त कमजोर है उनकी याददाश्त सुधरती है। जिनको नींद ठीक से नहीं आती वो अगर यह ध्यान प्रतिदिन करते रहे तो अनिद्रा का दोष शांत होता है। और इस ध्यान को करते समय यदि वो ज्ञान मुद्रा रख ले तो और अधिक लाभ होता है। हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी पड़ेगी तो और अधिक लाभ होगा। और जिनको बेचैनी रहती है उनको भी इससे राहत मिलेगी। जिनको अधिक क्रोध आता है उनका क्रोध भी इस प्रथम पद के ध्यान से शांत होगा। मन प्रसन्न रहेगा। अब 3 ओंकार नाद करेंगे। पहले ओंकार में होठों को तत्काल मिला लेना। ओम। रीढ़ सीधी कर लीजिए, बिल्कुल सीधी। दूसरे ओंकार में आधे समय तक होठों को खुला रखना, फिर मिला लेना। ओम। तीसरे ओंकार नाद में अंत में होठ मिलाएंगे। इस महान प्रणव बीजाक्षर ओंकार की तरंगों का एहसास कीजिए। ऐसा लगता है जैसे शरीर के रोम रोम खुल गए हों, चारों ओर ऊर्जा बिखर रही हो, अपने अंदर से कई बीमारियां अपने शरीर को छोड़कर चली गई। शरीर बिल्कुल हल्का है, मन प्रसन्न है। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों द्वारा आंखों को ढक लीजिए।
थोड़ी देर तक आंखों के अंदर जो रंग दिख रहे हैं उनको देखिए। हाथों का स्पर्श आंखों से न होने दीजिए। अब आंखों को बिल्कुल धीरे से खोलिएगा। आसन खोल लीजिए। थोड़ी देर रक्त संचार हो जाने दीजिए।